नमस्कार। काली आम कारगिल विजय दिवस पालन करछंती। आज की 24 वर्ष तले जो कारगिल वार आमको फेस करिया को पड़िथिला पाकिस्तान रो जो इंट्रूडर्स माने ता सहित पाकिस्तान रेगुलर आर्मी खास करी पाकिस्तान जो नॉर्दर्न इन्फेंट्री बैटालियन अच्छी तार रेगुलर आर्मी माने परवेज मुशर्रफ कर जो चक्रांत थिला। परवेज मुशर्रफ से समय आर्मी चीफ थिले, तांकर जो कन्स्पिरेसी थिला एवं खास करी कि सिविलियन गवर्नमेंट जो नवाज शरीफ कर थिला प्राइम मिनिस्टरशिप अंडर रे ताकू इग्नोर करिकी एवं ताकू डार्कनेस रखिकी जो सीक्रेट कारगिल ऑपरेशन से माने कले से कारगिल ऑपरेशन को प्रतिहत करने पाई डिफीट करने पाई आमको कारगिल वार लड़िया को पड़ा। बर्तमान कथा होची जे ई कारगिल ऑपरेशन भलिया ऑपरेशन आगुर मध्य 1980s रे 1990s रे विभिन्न समय प्लान कराई एया भाविकी जे एमतिया गोटे ऑपरेशन डुएबल बा करी हबो विदाउट फर्दर एस्कालेटिंग दी इंडिया पाकिस्तान टेंशन इन द सेंस दैट विदाउट एस्कालेटिंग इट इनटू अ फुल फ्लेज्ड वार। तार अर्थ यह है जे आमे गोटे स्मॉल ऑपरेशन करी पाकिस्तान रो जहाँ प्लानिंग थिला जे आमे गोटे स्मॉल ऑपरेशन करी सीक्रेटली जदि आमे कारगिल हिल टॉप्स नॉर्दर्न काश्मीर आमे कैप्चर करूछु ताले जो लेह लद्दाख हाईवे जो अच्छी से लेह लद्दाख हाईवे को जदि आमे कैप्चर कर दोछु ताले आमे जम्मू काश्मीर को जेतिकी आम पाखरे LoC पूर्वरु जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर अच्छी तापरे आमे जम्मू काश्मीर को आउ गोटे हॉरिजॉन्टल डिवीजन रे डिवाइड करी गोटे बड़ एरिया आमे कैप्चर करि परियो। एवं एटा खास करी कि पोस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो पोखरान 2 आमे कले 1998 मे मासरे तार रेस्पॉन्स रे पाकिस्तान जो न्यूक्लियर टेस्ट कला तापरे पाकिस्तान आर्मी को फील हैला जे ऑपरेशन टा नाउ वुड बी मोर इजियर केमती ना जदि से माने सीक्रेटली एरिया कैप्चर कर दौरान विदाउट एनी डिटेक्शन ताहले कौन हम बिफोर इंडियन आर्मी रेस्पॉन्स जदि से माने जगह कैप्चर करदेले ताले इंडियन आर्मी जानिबा बेलकू एवं रेस्पॉन्ड करिया बेलकू सिचुएशन एमिति एस्कालेशन आड़को जीव जे फॉरेन कंट्रीज विल इंटरवेन। तार अर्थ यह है जो इंडियन आर्मी रेस्पॉन्ड करवा आरंभ कर मिलिटारीली सेतबले धीरे धीरे एस्कालेशन लैडर रे एस्कालेशन बढ़िबो युद्ध आड़को परिस्थिति मुहाइबो एवं दुईटा न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज भितरे जदि कन्वेंशनल वार रे एस्कालेशन होउची एवं युद्ध आड़को जाउची ताले अदर बिग कंट्रीज इन द वर्ल्ड विल इंटरवेन। जदि से माने इंटरवेन करंती एंड दे फोर्स अ सीज फायर जदि गोटे सीज फायर फोर्स करंती ताले कोन हबो युद्ध विरति फोर्स करंती बा सेमति कि एग्रीमेंट हुए किछि जेमति तास्केंट चुक्ति भलिया कि छोटे चुक्ति साइन हुए ताले कोन हबो जो एरिया पाकिस्तान कैप्चर करके रखी सी पाकिस्तान पाखे रही कहीं जितेबाला सीज फायर इम्पोज हम से स्टेटस को मेंटेन करने गोटे कंडीशन रमती से माने PoK कैप्चर करते LoC जो को आम बर्तमान रेस्पेक्ट दौरान से LoC हूँ स्टेटस को माने जो डेट रे आम यूनाइटेड नेशंस जाइए एवं जो डेट रे यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन कला से रेजोल्यूशन रे या मेंटेन है जे जहाँ वर्तमान स्थिति अच्छी से स्थिति मेंटेन करा जाऊ एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल सी एंड तापर पर जहाँ एग्रीमेंट होता है जदिव पाकिस्तान एग्री है ना एवं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर वर्तमान पर्यंत पाकिस्तान पाखे अच्छी तो एक्जाक्टली सेम ऑपरेशनल इंटेंशन एक्जाक्टली सेम ऑब्जेक्टिव्स आउ नुआ फॉर्मेट इन द सेंस जे सेतबेले से माने ओपन युद्ध करथिले एबे सीक्रेटली एरिया कैप्चर करिया को चाहूतिले एवं तापरे मेजर कंट्रीज इंटरवेंशन करिकी स्टेटस को फोर्स करिकी किछि एरिया को से तांका पाखे रखिया को चाहूतिले। तेणु ये इंडियन गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी गोटे इम्पोर्टाट डिसीजन नेले जे आमे एस्कालेशन करिबा नाही। वर्तमान आजिर डेट रे भी बहुत एनालिस्ट माने अछंती इनफैक्ट काली जो गोटे यूट्यूब चैनल अच्छी दि फेमस दि जयपुर डायलॉग्स तांकर जी मेन प्रेजेंटर जी अच्छी डॉक्टर संजय दीक्षित आई सपोज हिज नेम तो सी कहते जे इट वाज अ स्ट्रैटेजिक ब्लंडर जो इंडियन गवर्नमेंट जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कला आमर आर्म्ड फोर्सेस उपरे एयरफोर्स एंड मिलिटरी उपरे दैट in no case we are going to cross
दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सेटा को गोटे एबे भी एरर बोली किसी एनालिस्ट माने एनालिसिस करूछंती जोटा कि आम देखा पाऊँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तांको लागुछि जे आम LoC क्रॉस करिवार थिला प्रथम कथा कहीं ना LoC को आम सैंक्टिटी दबा कथा नुहे पवित्रता दबा कथा नुहे आम सब क्लेम करूँ जे बियॉन्ड LoC जो टेरिटोरी अच्छी पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर सी आमर बोली तेणु LoC को आम कहीं मानिबा नंबर 1 नंबर 2 जदि आम LoC को न मानि था LoC को क्रॉस करता ताले कौन होता जे आमको पाकिस्तान रे सप्लाई चेन कट करने पाकिस्तान तार जो इंट्रूडर्स मानू जो रेगुलर आर्मी फोर्स जो आसते कारगिल को ऑक्युपाई कर रखते कारगिल हाइट्स तांकू जो सप्लाई करने जो नेटवर्क थिला से नेटवर्क को डिसरप्ट करी लॉजिस्टिकल नेटवर्क को डिसरप्ट करी आमको तांकू वीक करिवार थिला एवं वीक कला परे तांकू आहुरी इजीली आमे डिफीट करि पारि थांते आ आमर जो नंबर ऑफ कैजुअलिटी जोटा को अराउंड 524 हितला सेटा मध्ये कम होई पारि थांता किंतु आमे जदि से समय जो इंटरनेशनल सिनेरियो थिला से समय कथा को आम आखि आगे रखा ताले देखा जे से समय फास्ट कथा है पोस्ट पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट आम उपरे सैंक्शन इम्पोज है इंडिया उपरे सैंक्शन इम्पोज करने लक्ष्य थिला एवं खुशी खुशी रे वेस्टर्न कंट्रीज माने सैंक्शन इम्पोज कले इंक्लूडिंग इवन जापान केवल फ्रांस वाज द ओनली कंट्री व्हिच डिडंट इम्पोज सैंक्शन ऑन अस ऑफ कोर्स रशिया डिडंट इम्पोज सैंक्शन ऑन अस तेणु से समय रे जेतेबेले वेस्टर्न कंट्रीज माने खुशी खुशी इंडिया उपरे सैंक्शन इम्पोज कले तापरे ते पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कला सेतेबेले आई हैव सीन द स्टेटमेंट दैट वाज रेड आउट बाय बिल क्लिंटन दी देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए तांकर लास्ट स्टेटमेंट थिला जे वी हैव नो चॉइस बट टू इम्पोज sanctions on Pakistan also. That means if they would have a choice, very recently they had imposed sanctions against India. So therefore it would have been beyond logic. How could they not impose sanctions on Pakistan after the very similar action taken by Pakistan in response to India's nuclear test? तेणु तांके पारे जदि ऑप्शन था हुए तो से पाकिस्तान उपरे सैंक्शन इम्पोज कर न थांते विथ अ हेवी हार्ट विथ अ बर्डन्ड कंसाइंस दे इम्पोज्ड sanctions on Pakistan also. So therefore it was clearly visible how the western countries were clearly in sympathy to Pakistan and were clearly, very clearly and aggressively inimical to India's nuclear test. कहीं ना प्रथम कथा है जे इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कला ता पूर्व से मैंने जानी पारे ना इट वाज अ कंप्लीट सरप्राइज टू CIA and all their satellite networks that were collecting military intelligence over a period of time in fact all over the world. प्रथम कथा है सेटा सेकेंड कथा है इट वाज a defiance attitude of India कहीं इंडिया पर सब प्रेशर अच्छी नॉट टू गो फॉर न्यूक्लियर टेस्ट किंतु से प्रेशर अगेंस्ट रे जाइकरी इंडिया जो न्यूक्लियर टेस्ट कला एवं अगेन अनदर इंपोर्टेंट थिंग जे से समय ये जो दीटा ट्रिटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी व्हिच इज नोन एज NPT and then CTBT they were all in discussion. In fact India was having a lot of pressure to sign the NPT sign kare arth to sign NPT as a non nuclear weapon state. India will forego its nuclear option and sign as a non nuclear weapon state. से जो NPT treaty रे मात्र 5 countries are recognized as nuclear weapon states which are like USA, Russia, China, France and UK जोटा कि इंडिया कला ना. इन सिमिलरली CTBT was also जोटा कि आमर कहती कम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रिटी जे आपण कौन टेस्ट कम्प्रेहेंसिव टेस्ट आपण करेंगे ना इधर इन द एयर और अंडर वाटर और बीनीथ सॉइल आपण बिल्कुल आउ न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे ना. कम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रिटी कम्प्रेहेंसिव टेस्ट को completely ban कराला एवं that also we didn't sign that we may discuss in some other video which is again another important issue to showcase how the western countries particularly the nuclear weapon states were blackmailing the rest of the world. निज पाई न्यूक्लियर वेपन रखिबा आउ इंडेफिनाइटली रखिबा को एनश्योर करी अन्य मानक न्यूक्लियर वेपन डिनाय करिया पाई दिस वाज द टैक्टिक्स एनीवे. किंतु कथा होची जे सेतेबेले जो दी वेरी फोकस ऑफ द डिबेट इन दिस वीडियो इज व्हाई द गवर्नमेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम डिसाइडेड नॉट टू क्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल. तेणु लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया पाकिस्तान भितर अच्छी
अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन 1948 से लाइन ऑफ कंट्रोल को आम क्रॉस न करने कहीं डिसाइड कले जदियो बहुत समय एनालिस्ट माने कहती जे आम क्रॉस करार थिला किंतु आमको बुझा पड़ो द जियो स्ट्रैटेजिक फ्लूइड सिचुएशन दैट वाज प्रिवेलिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। प्रथम कथा है ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज आर होस्टाइल टू इंडिया। इंडिया वाज नॉट अ बिग इकोनॉमिक पावर, इंडिया वाज नॉट अ बिग मिलिटरी पावर, इंडिया वाज स्टिल डिपेंडेंट ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ मिलिटरी हार्डवेयर on other countries, whether it is Russia or any other country or France or any other country, and India's GDP was not even a very good size. तेणु से समय रे खास करी when there is a democratic government in USA आमे देखीचु in the history of Indo-America relationship 1947 पर जो समय रे democratic government अमेरिका रे आसी से समय रे इंडिया ऊपर प्रेशर बढ़ी एवं पाकिस्तान को आर्म सप्लाई टू आरंभ करी सब प्रकार हेल्प अधिक मिली यूएस तरफ रिपब्लिकन समय भी मिले किंतु डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट समय अधिक मिले। रिपब्लिकन गवर्नमेंट व्हाइट हाउस रे थिला बेले इंडिया पर प्रेशर टी कम थाए। सेकेंडली सेमानंकर ई जो डिजार्मामेंट ऊपर फोकस टी कम थाए। ये जमती एनपीटी सीटीबीटी ये भाया ट्रिटी जोड़ा न्यूक्लियर डिजार्मामेंट को टार्गेट करी करा जाइथिला ता ऊपर मध्य फोकस कम थाए। तेणु रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन द व्हाइट हाउस आई विल नॉट से दे आर इनक्लाइंड विथ इंडिया और इनक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिया बट रादर दे आर लिटिल बिट कोर्डियल विथ इंडिया और यू कैन से लेस होस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया। इवन आमे लास्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रे मध्य देखीचु दैट हाउ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वाज मच मोर फ्रेंडली देन अदर डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशंस। ता पूर्वरु जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशन में वी हैव सीन द रिपब्लिकन गवर्नमेंट बीइंग लिटिल मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया। जॉर्ज बुश का समय में आम देखीचु से प्रेसलर अमेंडमेंट आसिकी पाकिस्तान को कौन वेपन सप्लाई न करने बैन कराई। तेणु यही प्रकार जो होस्टाइल एटमोस्फियर एंड बिल क्लिंटन वाज देयर इन व्हाइट हाउस as the head of the democratic administration president of USA से समय आम देखीचु दे आर वेरी होस्टाइल टू इंडिया एंड इंडिया वाज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन वेरियस थिंग्स साइनिंग एनपीटी साइनिंग सीटीबीटी एंड मेनी अदर थिंग्स। तेणु से कॉन्टेक्स्ट रे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वाजपेयी डिसाइडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्ल्ड दैट इंडिया इज अ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर एंड इन सर्कमस्टेंसेस वेयर इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ in a jinx where it has to militarily respond, that doesn't mean India will act erratically. So it was found that it is doable, that we can kick out the intruders out of the hilly region, the hilltops, though there would be little more military cost on us. तेणु ये जो डिसीजन निगला जे एथिरे डेमोन्स्ट्रेट हम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं से समय गोटे नैरेटिव दैट वाज सेलिंग अराउंड दैट ये माने रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर नुहति खास करी न्यूक्लियर टेस्ट माने करदेले एंड दे विल वेल्ड द न्यूक्लियर वेपन एंड ट्राई टू ब्लैकमेल द अदर कंट्रीज। तेणु इंडिया रा जो न्यूक्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया रा जो the path towards a great nuclear weapon state and the responsible behavior with regard to having nuclear weapons that India wanted to demonstrate। आमको टिके लिटिल कॉस्ट अधिक देवाक पड़ा आमको बोधे हुए तो कॉस्ट कम हो पारि था आम जब LoC क्रॉस कर विभिन्न जगह अटैक करें तांकर सप्लाई लाइन तांकर लॉजिस्टिक लाइन को चेकमेट दे था बट एट द सेम टाइम आमको एक देखिबार मध्य थिला जे ताहा करिबा द्वारा आमे जदि LoC क्रॉस करथांते विभिन्न जगह ताहले सेमाने मध्य आउ अन्य जगह LoC क्रॉस करे संभावना थिला नंबर 1। नंबर 2 जो इंटरनेशनल बाउंड्री अच्छी जमती आमर राजस्थान रहला गुजरात रहला पंजाब रहला सेठी सेठी जदि एस्कालेशन होता ताहले थिंग्स वुड हैव गॉन आउट ऑफ द हैंड ऑफ बोथ द कंट्रीज एवं से जगह अन्य मेजर कंट्रीज माने इंटरवेन करियर संभावना थिला जोटा कि पाकिस्तान चाहूला। So it was very wise of Mr. Atal Bihari Vajpayee government and particularly the military leadership
that they spoke in no uncertain terms that the Indian armed forces at no circumstances are going to cross the line of control. ये जो कथा ये जो डिसीजन, इनफैक्ट आई हैव सीन the army chief at that time, General BP Malik, he himself took a press conference where he clearly said that at this point in time we have no plan to cross line of control. If at all it is required, then the matter will be taken to the cabinet committee on security. दीटा कथा एथर प्रूव है जे the military leadership is still acting with a lot of discipline under the civilian leadership, number one, and number two, that we are not crossing line of control. तेणु जेतेबेले आर्मी जनरल आसिक निजे कहउचंती जे वी आर नॉट क्रॉसिंग लाइन ऑफ कंट्रोल, सेथिरु गोटे सिग्निफिकेंट मेसेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जाउची जे जस्ट बिकॉज इंडिया इज हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स that doesn't mean India will act erratically. And the most important thing that even in circumstances like Kargil war, India is not getting provoked to behave in an irresponsible manner where India will threat to use nuclear weapons or India will threaten to use nuclear weapons. तेणु गोटे युद्ध हैला गोटे पर्टिकुलर कंटेक्स्ट रे जे इंडिया पाखे न्यूक्लियर वेपन अच्छी बोली इंडिया कहबो मु न्यूक्लियर बम पकईदेवी पाकिस्तान उपर पकईदेवी हे एबे पकईदेवी राइट नाउ आई एम थ्रोइंग, इट वुड हैव क्रिएटेड अ इंप्रेशन दैट इंडिया इज नॉट अ कंट्री व्हिच कैन हैंडल इट्स न्यूक्लियर वेपन्स. तेणु गोटे सिग्निफिकेंट मेसेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दबार थिला जे इंडिया इज अ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री एवं से स्टेटमेंट से रेस्पॉन्स एवं तार जो सिंबलिक वैल्यू थिला तार जो जियो स्ट्रैटेजिक वेटेज थिला सेटा डेफिनेटली प्रूव हैला. कहीं ना कारगिल वार तो आम जीतिले अल्टीमेटली, लेट अस से वी हैड टू पे लिटिल मोर कॉस्ट. कारगिल वार आमर जीतबार थिला, आमर आर्मी लीडरशिप डिफेंस लीडरशिप सिविलियन गवर्नमेंट को पूरा क्लैरिटी डेफिनेटली देइथिबे जे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस ऑपरेशन एंड अचीव ऑल द ऑब्जेक्टिव्स. सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव होची to move away all the intruders from the captured territory. Either we are going to eliminate them or we are going to throw them out. Finally सेया हैला. पाकिस्तान was in a precarious situation. तांकर प्राइम मिनिस्टर को दौड़ी दौड़ी यूएसए जीवा को पड़िला. बिल क्लिंटन को भेटिक कहिया को पड़ला प्लीज सेव अस वी आर इन ए प्रिकारियस सिचुएशन एवं तांको अपमानित मध्य हवा को पड़ला. इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिडंट गो टू USA on the invitation of Bill Clinton. Neither India was in any mood to sign any declaration or any agreement. The objective was clear that we will throw away all the intruders from our territory. Until that is achieved, no discussion, no negotiation. Evan tahai hela. Ultimately they had to withdraw. We vacated all the places that they had captured. तांकर टेररिस्ट होंतु बा रेगुलर आर्मी होंतु समस्ते गले एवं एथुरु प्रूव हैला जे पाकिस्तान इज एन इरेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर. जे न्यूक्लियर वेपन हाथ में आसु आसु द पाकिस्तानी आर्मी लीडरशिप वेर इंचिंग टू फाइट अ वार. दे वर हैविंग इचिंग इन देयर बॉडी दैट गो फॉर वार गो फॉर काइंड ऑफ थिंग. बट इट वाज प्रूव्ड दैट इंडियन लीडरशिप बिहेव्ड वेरी मैच्योरली, didn't talk about even nuclear weapons. Even if we were having it, we were under attack, yet we didn't talk about nuclear weapons. We behaved in a very strategic manner, in a very diplomatic fashion. On the ground, our army, our military leadership were eliminating and the terrorists and the intruders and vacating the area. On diplomatic front, we were creating an image that under such kind of pressure, India is not going to talk about nuclear weapons. So that proved that how mature Indian leadership were. So आज डेट रे जो मैंने क्रिटिसाइज करुचंती जे इट वाज ए स्ट्रेंज डिसीजन व्हाई इंडियन आर्मी वाज नॉट अलाउड टू क्रॉस LoC, व्हाई वी फर्दर सैंक्टिफाइड द लाइन ऑफ कंट्रोल. एक कथा बुझिबार आवश्यकता अछि जे से समयर जो एंटायर जियो स्ट्रैटेजिक सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग एवं 1919 माने आमे कहूचु
जे सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन जो है 1990 रे तार मात्र 9 वर्ष पर इवन रशिया वाज नॉट इकोनॉमिकली कंप्लीटली टेकन कंट्रोल ऑफ इट्स स्टेट रशिया से भी कौन डिसाइसिव एक्शन नवा कंटेक्स्ट नथिला तेणु आम जदि एस्कालेट फर्दर करि थांते रशिया आमको केते हेल्प करि पार था दैट वाज आल्सो नॉट प्रेडिक्टेबल कहीं आम कहूँ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम व्हेन रशिया इन द एंटायर 90s सफर्ड फ्रॉम ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस तांकर स्टेट तांकर आर्मी तांकर ऑल द apparatus वर नॉट इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ थिंग्स तेणु से भाया सिचुएशन रे खास करके फ्रांस केवल गोटे दिटा स्टेटमेंट दवा छड़ा कंप्लीटली आम सपोर्टर आसीपार न था इफ देयर वुड हैव बीन एनी एक्शन बाय द वेस्टर्न कंट्रीज बिकॉज फ्रांस इन एनी केस हैज टू बी अ कैंप फॉलोअर ऑफ यूएसए the entire European countries have no choice but to be in the status of camp followers of USA. The overlordship of USA over Western European countries is a foregone conclusion. So therefore काली जेतले आम कारगिल दिवस सेलिब्रेट कले आमको बुझार अच्छी जे से समय कौ परिस्थिति थिला एवं कौ परिस्थिति रे माननीय वाजपेयी का गवर्नमेंट ये भाया डिसीजन नेले नॉट टू क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल जोटा कि राजनाथ सिंह ऑब्वियसली वाज अ मिनिस्टर देन इन द वाजपेयी गवर्नमेंट तो जोटा एबे आमे कहूचु जे जोटा राजनाथ सिंह काली मध्य कहले ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर जे आमे LoC क्रॉस करी नाहु बट एट द सेम टाइम आमे LoC क्रॉस करिवार कैपेसिटी रखीचु एवं आगो को आवश्यक पड़िले आमे LoC क्रॉस मध्य करिबु इनफैक्ट या भितरे इन द लास्ट 9 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट आमे देखुचु आमे गोटे थर LoC क्रॉस करी क्रॉस LoC ऑपरेशन कले जोटा कि आमे सर्जिकल स्ट्राइक बोली कहउछंती एंड देयर वाज नॉट ए सिंगल मर्मर देयर वाज नो ह्यू एंड क्राई कौन सी मेजर कंट्रीज ताको ना तिरस्कार करिसेंती ना क्रिटिसाइज करिसेंती ना नेगेटिवली से विषय किसी कहिसेंती एवं सबुठारु बड़ कथा सेटा होची जो उरी अटैक परे आ पुलवामा अटैक पर जो आम बालाकोट एयर स्ट्राइक कले आम तो पाकिस्तान रो सोवरेनिटी को दली मकची फाइटर एयरक्राफ्ट नहींकरी बालाकोट रे अटैक करके आसिले डी पेनिट्रेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स इनटू पाकिस्तानी टेरिटरी तेणु ऑब्वियसली पाकिस्तान हैड टू रेस्पॉन्ड दे रेस्पॉन्डेड लिटिल बिट बट इट वाज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस अभिनंदन को अरेस्ट करके रखिले द नेक्स्ट डे दे हैड टू रिटर्न एंड आम देखीचु से समय पाकिस्तान रे कौन डिबेट चली दैट इंडिया वाज रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ मिलिटरी इवेंचुअलिटी तांकर आर्मी जनरल तांकर प्राइम मिनिस्टर दे वर ट्रेम्बलिंग दे वर शिवरिंग विथ अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस तेणु आजिर डेट रे इंडिया इज इन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर किंतु आजिर डेट रे आम पाखरे जो इकोनॉमिक माइट अच्छी आम पाखरे जो डिप्लोमेटिक क्लाउट अच्छी आम पाखरे जो मिलिटरी हार्डवेयर अच्छी आम पाखरे जो न्यूक्लियर आर्सेनल अच्छी आम पाखरे जो लीडरशिप अच्छी स्ट्रांग गवर्नमेंट अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट अच्छी ये सब वाजपेयी समय नथिला वाजपेयी वाज रनिंग अ कोआलिशन ऑफ 20+ कंट्रीज and there was a recent nuclear test India was under sanction there was tremendous pressure तेणु एस्कालेशन करिथिले एस्कालेशन ही डेफिनेटली इफ वुड हैव क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल देन देयर वुड हैव बीन डेफिनेट एस्कालेशन बिकॉज इट वाज देयर प्लान दैट लेट अस देयर बी एस्कालेशन एंड लेट द एस्कालेशन बी स्टार्टेड बाय इंडिया सो दैट दे कैन गो फॉर फर्दर एस्कालेशन एवं ता द्वारा कौन था थिंग्स वुड हैव गॉन लिटिल आउट ऑफ कंट्रोल एंड इन दैट केस पाकिस्तान वुड हैव आस्क्ड फॉर इंटरनेशनल इंटरवेंशन हमें बचाइए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है काइंड ऑफ थिंग एंड इट वुड हैव बीन अ वेरी डिजायरेबल ऑप्शन फॉर अ कंट्री लाइक यूएसए टू इंटरवेन एंड फोर्स सम काइंड ऑफ सीज फायर अब आम जाचु जदि यूएस से किसी भी एक्शन नहीं था एस्कालेशन को बंद करने फुल स्केल वर्क बंद करने से एक्शनटा पाकिस्तान सपोर्ट ही जाता तेणु दोज एनालिस्ट्स who are right now still puzzled as to why the Vajpayee government didn't allow the armed forces to cross line of control, they have to look at the issue in a holistic manner. The entire circumstances that was prevailing at that point in time, and India was not in full control of those situations like it is, comparatively having better control today.
आज डेट रे चाइना इज अ डिक्लाइनिंग इकोनॉमी, Pakistan's economy is suffering from existential crisis. Indian economy is now the 5th largest and very soon going to be 4th and 3rd largest. India is now a big market. Multinational companies want to go for friend shoring or de-risking. They want to come to India for investment. It is now a favorable situation for India. So sitting at this point in time and retrospectively talking about an event in 1999, आउ सेटा डिस्कशन कला बेले आमे जदि से समय सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिटरी सिचुएशन प्रिवेलिंग इनसाइड इंडिया एंड बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर्स ताको जदि हम रिकॉग्नाइज न करिबा ताहले वी वोंट बी डूइंग अ फेयर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन. देयरफॉर today we remember all the martyrs of Kargil war, those who sacrificed their lives for our country, for our society, to maintain the unity and integrity of the country. Today is the time to show our disrespect to them, but at the same time we will also have to be really fair and just in assessing the entire situation that was prevailing at that point in time. We won decisively in Kargil, and that is beyond any doubt. But at the same time आमको फेयर असेसमेंट करिया को पड़िबो जे से समय गवर्नमेंट रो परिस्थिति कोन थिला. इट वाज ए कोअलिशन ऑफ 20 पार्टीज एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली 3-4 parties were every time disturbing the government and threatening to pull out of the government. गवर्नमेंट को उस समय भांगी भी जाई पारथांदा. धरि नियंत युद्ध एस्केलेट होई थांदा. गोटे दिटा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी तादे एग्री ही न थांदे, ममता, जयललिता एक्सेट्रा एक्सेट्रा. से माने दी पुल आउट कर थांदे. चंद्रबाबू नायडू, इंडिया is in war, the nation is into war, and the government has fallen. Imagine the situation, the kind of pressure that the Honorable Prime Minister Sri Atal Bihari Vajpayee was working. Ajira date re sitting in the AC room and talking about 1999 Kargil war, eta kahingi helani, seta kahingi helani, it won't be the right kind of analysis. So therefore, given that circumstances, mate laguchi je it was a master stroke not to cross line of control. The decision by the Vajpayee government was a master stroke, was 100% master stroke, and it changed the world opinion completely about India. And कहिबा बिल्कुल भूल हब नाही जे thereafter Bill Clinton became a fan of Mr. Vajpayee, and immediately he withdrew all the sanctions. He came to India, and most importantly he insisted that Vajpayee should visit USA while he is still in office. कहीं ना से invitation देले Vajpayee को visit करिया पई हमारा government एटी कहले your government is going, you are in any case completing 2 terms, you are not fighting even for another term, so there are only 2-3 months left, so why to go to USA right now? Let there be a change of guard, let there be a change of presidency in White House, then only will go. Kintu Clinton insisted that you must come while I am still in the White House. So look at the kind of respect that he started having towards Mr. Vajpayee. So it was this decision not to cross the line of control, and it was the wisest at that point in time. तेणु मोर अंडरस्टैंडिंग होची जे कारगिल वार विषय डिस्कशन कला बेले आमको ये सब कथा मन रखा पड़ो. तेणु आपण मान रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, and also please subscribe to our channel so that as and when we will have new videos, obviously we are going to be more frequent in adding more and more videos, uploading more and more videos. खास करके students who are preparing for civil services, they are going to be very benefited by watching our programs. Thank you all. Namaskar.